हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है फ्राइडे और हम रेडी होके निकल रहे हैं तिरुपति के लिए। तो तिरुपति यहाँ से है कुछ 4.5 घंटा। और वैसे हम लास्ट फ्राइडे जाने वाले थे श्री सैलम, बट कुछ रीज़न से हमने कैंसिल करना पड़ा वो प्लान। और फिर अभी हम जा रहे हैं तिरुपति। तो तिरुपति हम जा रहे हैं रुद्र के फर्स्ट हेयर कट के लिए। तो हमारे यहाँ से मुंडन बोलते हैं। तो बेसिकली हम उसका हेड शेव नहीं कर रहे हैं, हम बस 3 स्टैंड्स जो होते हैं बाल के वो देंगे। तो यहाँ से हम सुबह सुबह निकल गए थे 8 बजे के आसपास, और रास्ते में हमें मिली बहुत अच्छी सी एक रेस्टोरेंट जहाँ की इडली बहुत टेस्टी थी। तो रुद्र सो गया था, इसलिए मैंने गाड़ी में ही इडली खाई और चाय पिया। बट मेरे खाने के जस्ट बाद वो उठ गया। तो फिर हम अंदर चले गए रेस्टोरेंट में क्योंकि शशि ने नहीं खाया था और भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट नहीं की थी हमने रुद्र को, लेकिन हम घर से खिला के लाए थे। और फिर यहाँ पे भी उसने थोड़ी इडली खाई। यहाँ बहुत ही अच्छा टेस्टी इडली था यहाँ का। और वो फर्स्ट टाइम इडली खाया और थोड़ा मुंह बना रहा था, बट उसे अच्छा लगा। फिर हम यहाँ नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे। रोड काफ़ी अच्छा था और काफ़ी खूबसूरत था, दोनों साइड नज़ारे, पहाड़ थे, वेदर भी बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म, अच्छा वेदर था। कुछ टाइम से यहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही थी, क्योंकि चेन्नई में साइक्लोन आया था जिसके कारण बहुत ठंड हो गई थी। बट अभी वेदर काफ़ी अच्छा था। तो हम निकल गए थे और फिर निकल के हमें होटल पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 2 बज गया था। और 2 बजे हम होटल पहुँचे। और तिरुपति जाने का हमारा प्लान बहुत ही अचानक से बना। तो फिर हम होटल पहुँचे और यहाँ पे हम थर्ड टाइम रुक रहे हैं ताज तिरुपति। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें पहचानते हैं, क्योंकि हम जस्ट 3 मंथ्स पहले ही आए हुए थे यहाँ पे अगस्त में। और हमने कोई टिकट्स नहीं लिया था, हम इनफैन दर्शन के लिए आए थे। तो बेसिकली होता है कि अगर आपका बेबी 1 ईयर से कम का है तो आप इनफैंट दर्शन के लिए जा सकते हो। उसमें मम्मी पापा और कोई सिबलिंग्स जो 12 ईयर्स से कम का है अलाउड होता है फ्री। उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बेबी का और मम्मी पापा का जो भी आधार कार्ड है वो लगता है, बस वो चेक करके अंदर जाने देते हैं। तो और जल्दी हो जाता है इनफैंट दर्शन। तो क्योंकि ये स्पेशली बच्चों के लिए ही है। तो यहाँ हम थर्ड टाइम रुक रहे हैं और हम यहाँ जब भी रुकते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रूम का टूर बनाया है। रूम बहुत ही अच्छा था, स्पेशियस था, बड़ा था। और हमने थोड़ा जकूज़ी वाला रूम लिया था, क्योंकि मेरे को था कि क्योंकि आप जब तिरुपति जाते हो तो लाइन में बहुत देर खड़े होके भाग दौड़ होके बहुत थकान हो जाती है। तो फिर थोड़ा आके गर्म पानी में थोड़ा देर बैठना नहाना अच्छा लगता है, थकान जाती है उससे। तो लास्ट टाइम भी हमने ये रूम लिया था और बहुत अच्छा रूम है। फिर और रुद्र को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और फिर हमने आने के बाद दोपहर हो गया था, तो रुद्र के लिए मैं उसका खाना लेके आई थी। मैं जो होममेड सेरेलैक रहता है ना वो पाउडर लेके आई थी उसके लिए। और मैंने रूम में ही बनाया कि रूम मैं एक केटल भी कैरी करती हूँ, इलेक्ट्रिक केटल। तो उसमें मैंने गर्म पानी करके रुद्र का सेरेलैक बनाया और उसमें उसको खिला दिया मैंने। और फिर खिलाने के बाद हम लोग रेडी हो गए थे, घर से हम नहा के आए थे। तो हमें बस रेडी होके निकलना था। तो हम फटाफट रेडी हो गए, रेडी होके निकलते निकलते हमें ऑलमोस्ट 4 बज गया था। और फिर 4 बजे हम यहाँ से निकले। तो हमें मोस्टली यहाँ से नीचे है ये होटल, और जो टेम्पल है वो ऊपर पहाड़ पे है और वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत। मतलब वहाँ का जो वेदर भी ना ऊपर जाने के बाद बहुत ही मतलब अच्छा है। लेकिन आप जब समर में जाते हो तो बहुत गर्मी लगता है, बट अगस्त सितंबर ये सब अच्छा टाइम है, क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम होता है, ठंड होती है तो अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे अगस्त में तो वेदर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ठंडा था। और हमें लगा कि गर्म होगा, क्योंकि मोस्टली साउथ में इतनी ठंड होती नहीं है।
हमने उतना रियलाइज़ नहीं किया और हम उतना रुद्र के लिए गर्म कपड़े तब लेके नहीं गए थे। तो मेरे पास एक शॉल था, मैं उसी से उसे कैसे भी ढक के ले गई थी। उस टाइम वो 6 महीने, साढ़े 7 महीने, साढ़े 6-7 महीने के आसपास का था। तो उस टाइम हम इन्फेंट दर्शन के लिए गए थे और ये जो अगस्त लास्ट में हम आए थे और हम फिर से भी आए हैं 3 मंथ्स के बाद अलाउड होता है फिर से आप आ सकते हो। तो 3 महीने का गैप होना चाहिए इन्फेंट दर्शन का। फिर हमें ऊपर जाते जाते ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था, क्योंकि चेकिंग भी होती है बीच में, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। हम काफ़ी यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो हमें ऊपर जाते जाते ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया था और ऊपर आते आते हमें यहाँ से जाना था रुद्र के हेयर कट के लिए। तो हम सीधा ऊपर जाते ही पहले हम गए कल्याण कटा, जहाँ पे बाल काटा जाता है। और वहाँ पे हमने 3 स्टैंड्स ही बस कट करवाया रुद्र का, क्योंकि अभी हेड शेविंग हम नहीं करा रहे हैं उसका, बिकॉज बच्चों का जो ऊपर का सर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, वो अभी अच्छे से भरा नहीं है उसका। तो और डॉक्टर ने भी सजेस्ट करते हैं कि 1.5 और 2 ईयर्स के बाद ही कराना चाहिए। बट ऑल्सो रुद्र का को डॉक्टर ने एग देने बोला था। तो शशि के साइड में ऐसा है कि आप जब तक बच्चे का फर्स्ट हेयर कट गॉड को नहीं चढ़ाते हो, उससे पहले आप नॉनवेज नहीं दे सकते। तो इसीलिए हम इसको एग देना शुरू करना था। तो इसलिए हम सोचे हुए उसका हेयर कट करा देते हैं और हेयर शेविंग जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम कराएंगे। तो हम दर्शन के लिए आए थे, बट हमारे साथ ऐसा हुआ कि हेयर कट तो आराम से हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि खाली था। बट दर्शन में हमें बहुत टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लग गया और हमें निकलते निकलते 8 बज गया था। बहुत भीड़ थी अंदर एक्सट्रीम, क्योंकि अभी इस सीज़न में ऐसा है, दिसंबर के टाइम पे शादियों का सीज़न होता है। वो एक रीज़न था भीड़ का। दूसरा कोई ब्रह्मोत्सव भी चल रहा है जिसके कारण बहुत भीड़ थी। और इवनिंग में आई विल नॉट सजेस्ट कि बच्चे को लेके आना चाहिए, मॉर्निंग बेस्ट होता है, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम अगस्त में आए थे तो हमारी जो दर्शन था ना, वो 45 मिनट्स में हो गया था। तो आप कभी भी अगर बच्चे को इन्फेंट दर्शन के लिए आते हो तो मॉर्निंग में आना चाहिए। तो हम कुछ 11-12 बजे तक हमारा हम पहुँचे वहाँ, दर्शन हो गया। हम 1 बजे तक वापस आ गए थे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। लेकिन इस बार बहुत भीड़ था और इवनिंग के टाइम पे ना क्राउड ज़्यादा था। तो रुद्र भी बहुत रोने लग गया था, क्योंकि 2 घंटा बिना फीड के वो भी था। तो बहुत टायर्ड, स्लीपी, उसे भूख लगने लगी थी और मैं भी क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मैं ज़्यादा देर मैं भी भीड़ में नहीं सर्वाइव कर पाती। तो मैं भी बहुत पैनिक हो गई थी और उसको देख के मैं भी घबरा सी गई थी। फिर हम वहाँ लोग अच्छे थे जो लाइन में खड़े थे, उन्होंने हमें आगे भेज दिया। रुद्र इतना रो रहा था कि आप जाओ उसको थोड़ा फीड करा दो। तो हम आगे जाके रुक के उसे थोड़ा फीड कराएं। जब वो थोड़ा बेटर फील किया तब फिर हम अंदर गए और अंदर जाके हमने अच्छे से दर्शन किया। दर्शन बहुत अच्छा हुआ और फिर दर्शन होने के बाद हमने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद फिर हम आ गए। और ऊपर से सिटी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था रात में, और सिटी भी काफ़ी खूबसूरत सजाया हुआ था। वेडिंग सीज़न चल रहा था, ब्रह्मोत्सव चल रहा था इसके कारण। लेकिन आप जब भी बेबीज़ को लेके जाना इन्फेंट दर्शन के लिए, अगर कोई भी जा रहा है तो मॉर्निंग बेस्ट टाइम है जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे उतना भीड़ नहीं होता और वीआईपी ब्रेक दर्शन में इन्फेंट का भी दर्शन साथ में हो जाता है। तो मॉर्निंग जाना ज़्यादा बेटर लगा था हमें। तो फिर हम वापस आके हमने शेफ़ को बोल के रुद्र के लिए एप्पल प्यूरी बनवाया था और उसे हमने एप्पल प्यूरी खिलाया डिनर में। और वैसे तो डिनर 10 o'clock को ख़त्म हो जाता है, बट स्टाफ हमें रुक के 11 o'clock तक अच्छे से उन्होंने हमें डिनर कराया। काफ़ी अच्छे स्टाफ हैं यहाँ के। और हम ऑलमोस्ट 3 बार आ चुके हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है तीनों बार। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। और फिर मॉर्निंग में एक्चुअली रूम में उन्होंने एक क्रिब भी रखा था रुद्र के लिए, तो उसे ऐसे ही फर्स्ट टाइम क्रिब में सुलाया मैंने। वैसे तो उसे आदत नहीं है क्रिब में सोने की, वो हमारे साथ ही सोता है बेड पे। और थोड़ा देर खेला फिर रोने लग गया, उसके लिए नया था। और फिर उसे भी हमने फिर मॉर्निंग में अपने साथ ही ब्रेकफास्ट कराया, इडली और थोड़े फ्रूट्स दिए। और फिर
हमने घूमा चारों तरफ थोड़ा सा। उसके साथ सैटरडे था तो हम भी आराम से रेडी हो रहे थे, चिल कर रहे थे। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी डिवाइन सा है, बहुत अच्छा है। मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत ही पीसफुल अच्छा फ़ील होता है। और यहाँ तिरुपति एक्चुअली हम 5 साल पहले ही हमने मन्नत मांगी थी हमारी शादी के टाइम पे कि सब अच्छे से हो जाएगा तो हम आएंगे, बट हम आ नहीं पाए। हमने एक बार टिकट्स भी बुक किए थे पर नहीं आ पाए क्योंकि शशि बीमार हो गया था तो हम नहीं आ पाए। फिर जब रुद्र हुआ तो हम दो दो बार आ गए, दोनों बार बुलावा आ गया। फिर हम सुबह ब्रेकफास्ट करके रेडी होके और फिर हम निकलने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम टॉप फ्लोर पे आए। टॉप फ्लोर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था पूरा तिरुपति, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। और पहाड़ों को देख के ऐसा लगता है कि बालाजी ऐसे लेटे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुझे मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमें बुलावा आए, हम हमेशा जाएं। और हमेशा लाइक मुझे बहुत पसंद है ये जगह। और फिर हम निकले। हमें निकलते निकलते चेकआउट करते करते 2 बज गया था। फिर हम रास्ते में रुके, हमने कॉफ़ी चाय पी। और क्योंकि नींद आ रही थी, दोपहर हो रहा था तो रोड काफ़ी खाली सा था, तो स्मूथली गाड़ी चलती है तो थोड़ी नींद आती है। तो हम थोड़ा चाय कॉफ़ी पीते हुए निकले। फिर हमने सुबह में बस ब्रेकफास्ट किया था, वो भी 10 बजे के आसपास। तो हमें भूख भी लग गई थी, चाय कॉफ़ी हमने पी लिया था। फिर भूख, हम सेम रेस्टोरेंट में रुके, मुर्गन इडली, और वहाँ पे हमने फिर से इडली डोसा खाया। बगल में एक टॉय स्टोर था तो रुद्र के लिए 1-2 टॉयज़ लिए वुड का, ताकि वो कार सीट में थोड़ा एंगेज रहे, वरना रोने लगता है। बट वो सो गया था। और फिर वेदर भी काफ़ी खूबसूरत हो रहा था। घर जाते जाते हमें इवनिंग हो गया था। क्योंकि हम आराम से जा रहे थे तो और जल्दी पहुंचते, तो दर्शन करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर से बुलावा आएगा तो फिर आऊँगी। तो आज वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।